शुरू करें मुन्नी जी? जी हाँ। अस्ताचल समासन्न मानु बिंब गति क्षणाम पद्मिनी पद्मिनी दल रंध्रेषु मुहुर्न्यस्त निरीक्षणाम धुन्वानां पक्षति वेगात् पातोत्पात पृथु श्रमाम मृणाल शकल स्वादु पश्यन्ति दुखितां विषम प्रतिबिंबम निजम दृष्टा जले दयित शंकिनीं आह्वयन्ति पद तत्प्राप्त्या वज्रन्ति परमां शुचम नाना देशोद्भवं श्रुत्वा प्रतिशब्दं प्रियाशया भ्रमं चक्रदि वारुणां कुर्वन्ति साधुलोचनां तत्पादं पादपमाविह्य नश्यन्तो दिक्षु लोचने तत्रा दृष्ट्वा पुनः पातमाश्चरन्ति महाजवम् उज्जयन्तीं रजोदूरं पद्मानां पक्षधूतिमिः चिरं तद्गत्या दृष्ट्या ददर्शासौ कृपाहित इति चाचिन्त्यत् कृष्टं प्राप्तमस्या इदं परं यत्प्रेयेण विमुक्तेयं दग्धते शोकवहिन्या तदेवेदं सरोरम्यं चन्द्रचन्दन शीतलं तावकल्पं भूदयस्या प्राप्त नातिवियुक्तां रमणेन वियुक्ताया पल्लवप्यति खड्गतां चन्द्रांशुरूपी वृक्षकं सर्गो अपि नरकायते इति ततस्त्य प्रियायां मानसं गतं तत्कृत्या चैक्षतो देश्यान् संत दिवाये निषेवितान् चक्षुषो गोचरीभूतास्तस्य ते शोक हेतवे वैभूर्वम्। 1 मिनट मुनि, 6-7 लोगों का खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर ले सब अपने आप को। आप सबको कर दो ना, आप पोस्ट हो तो आप म्यूट कर दो ना, काम नहीं। मैं पोस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ म्यूट। शर्मिला कौन सा पढ़ाई हो रहा है अभी? 16वां पैरों का संस्कृत पढ़ रहे हैं। 118वां। अच्छा, म्यूट हो जाए, सभी का म्यूट हो जाए, ध्यान दे रहे अपना। वेदानां कर्तार इव दुस्सहा अध्यासी चेति हा कष्टम मया सा कुरु चेतसा मुक्तयेमिव चक्राना त्रेकलघ्यं दयितागमत यदि नाम तदा तस्या सख्या भाष्यत निष्ठुरं ततो अन्य दीय देशेन कस्मात् सा वर्जिता मया। दिगस्मस्त दृशान मूर्खान प्रेक्षा पूर्व कारिण जनस्य ये बिना हेतु यत्कुर्वन् तस्य सुरशासनम मम व्रजमयं नूनं हृदयं पापचेतस प्रत्यवस्थित यत्कालमियन्तं तां प्रियां प्रति किं करोम्यधुना तात मा प्रक्षय निरितो ग्रहात् कथं नु विनिवर्तेऽहमहो प्राप्तोऽस्मि व्रजेयं यदि संग्रामं जीवेन्नासौ ततः स्फुटं तत्मावे ममाभावः स्वतश्च गुरु नापरम् अथवा सर्व संदेह ग्रंथि भेदन कारणम विद्यते भे परम मित्रम तग्रेदम तिष्ठते शुभे तस्मात् पच्छमाधूमं तावत् सर्वाचार विशारदम निश्चन्ते विहिते कार्ये लभन्ते प्राणिनः इति च ध्यातमेतेन दृष्ट्वा चैवं विचेत्सं मंदं प्रहसितो अप्रक्ष देवं तद दुखितः सखे प्रति नरोच्छेद कृते प्रति स्थितस्यते कस्माद् द्वन्मध्येवं विष्णुमिव दृश्यते अपन्नपां विमुच्य स मह्यं सृजन् वेदये नेतान्त मा कुलो भवो जातो मे भवति दृशि ततो सावेग गुप्तः सन कृच्छ्निसृत्या गिरा जगादेति परिभ्रशं दूरुं धैर्यादुपागतः शृणु सुंदर कश्यान्य कथनीयमिदं मया ननु सर्वरहस्यानां स्वयमेव भाजनं स त्वं कथयितुं नैतदनस्मि सूर्यदर्शी सरिता जैन, मधु जैन म्यूट है। त्रपा ही वस्तु नानेन जायते परमा ममम ततः प्रसितो अवोचद
विशब्दस्त्वं न वेदय त्वया हि वेदितो मे अर्थस्तत्ता योग तवारिवत ततो वायुरुवाचेदं शृणु सरिता जैन जी म्यूट हो जाएं। ततो वायुरुवाचेदं शृणु मित्रांजना मया न कदाचित् कृत प्रीतिरति मे दुःखितः मनः। क्रूरेऽपि मयि सामीप्यदायन्तीं समयं तया आत्मा संहारितो नित्यं प्रवृत्तनयनां सा आगच्छता मया दृष्टा तस्या चेष्टा धुनस्तु तथा तया जानामि सा नूनं न प्रणति वियोगिनः तस्या विना पराधेन मया परिभवः कृतः द्वयग्रं विंशतिं शब्दानां विंशतिमब्दानां पाषाण समचेतसा आगच्छता मया दृष्टं तस्यास् मुखपङ्कजं शोकप्राले संपर्कान्मुक्तं लावण्य संपदा तस्यास्ते नयने दीर्घे नीलोत्पल संप्रभे इपुवश्म स्मृति मारुड़े हृदय विद्यते धुना तदुपायं कुरु त्वं तमावयोर्येन संगम जायते मरणं मा बुधु मा भूदुमयोरपि सज्जन उच्चः प्रहस्थितो अथेवं क्षणं निश्चल विग्रह उपाय चिंतनाश्चंत चल दोलास्थमानसः कृत्वा गुरुजना पृच्छां निर्गतस्य तवाधुना सत्युं निर्जेतु कामस्य साम्प्रतं च निर्वर्तनं समक्षं गुरुलोकस्य नानिता प्रथमं च या लज्जते ता मिहा नेतु मथुनांजन सुंदरीं तस्माद् विदितो गत्वा तत्रे वेतां स्वयमानय नेत्रयोर गोचिरा भावं संभाषण सुखस्य च जीवितालंबन कृत्वा चिरा तस्याः समागमं ततः क्षिप्रं निवर्तस्व शीतलीभूत मानसः निरपेक्षस्ततो भूत्वा बहन उत्साह मुत्तमं गमिष्यसि रिपुं जेतु मुपायोऽयं सुनिश्चितः ततः परं भिक्षुक्त्वा सेनान्यं मुद्गराभिदं नियुज्यत बलरक्षायां व्याजतो मेरु वंदनात् ततः परम नित्युक्त्वा सेनान्यां मुद्र सॉरी एक लाइन दोबारा पढ़ माल्यानुलेपनादीनि गृहीत्वा स्वर्यान्वितः पुरः प्रस्थितं कृत्वा वायुर्गगनमुद्धयो तावच्च भानुरेदस्थं कृपवे प्रचोदितः विशब्द मेतयोर्योगो निशिते जायतामिति संध्यालोक परिध्वंस हेतुनां तमसान्वितं जगतः स्पर्शन विज्ञेय पदार्थम भवत ततः। प्रणाम दीदी। 150 संस्कृत पढ़ा है 16वें अध्याय का। हिंदी उषा जैन जी पढ़े। हाँ मैं पढ़ती हूँ। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। 150 51 से किसे कह रही हो शर्मिला जी? क्या मतलब? उषा जैन। अच्छा ठीक। अंजना सुंदरी के घर पहुंचकर मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। अंजना सुंदरी के घर पहुंचकर पवनजय तो बाहर बरामदा में रह गया और प्रहसित उसके पास गया। तदनंतर दीपक के मंद प्रकाश में उसे सहसा देखकर ये कौन है ऐसा कहती हुई अंजना अत्यधिक भयभीत हुई। उसने पास में सोई बसंतमाला सखी को जगाया, सो उस चतुर ने उठकर उसका भय नष्ट किया। तत्पश्चात मैं प्रहसित हूँ ऐसा कहकर उसने नमस्कार किया और पवनंजय के आने की सूचना दी। तब वह स्वप्न के समान प्राणनाथ के समागम का समाचार सुन गदगद वाणी में दीनता के साथ प्रहसित से कहने लगी कि हे प्रहसित,
मुझ पुण्यहीना तथा पतित्यक्ता की हंसी क्यों करते हो? मैं तो अपने मलिन कर्मों से स्वयं ही हास्य का पात्र हो रही हूँ। यह हृदय वल्लभ के द्वारा तिरस्कृत है, पति के द्वारा ठुकराई गई है। ऐसा जानकर मुझ अभागिनी एवं दुखनी का किसने नहीं तिरस्कार किया है। खासकर दुष्ट चित्त को धारण करने वाले तुम्ही ने प्राणनाथ को प्रोत्साहित कर मुझे अत्यंत दुख देने वाली इस अवस्था तक पहुंचाया है। अथवा हे भद्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? क्योंकि कर्म के वशीभूत हुआ समस्त संसार दुख अथवा सुख प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार जो अश्रु ढालती हुई कह रही थी तथा अपने आप की निंदा करने में तत्पर थी, ऐसी अंजना सुंदरी को नमस्कार कर प्रहसित बोला। उस समय प्रहसित का मन दुख से द्रवीभूत हो रहा था। उसने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा मत कहो। मुझ निर्विचार तथा पाप पुण्य चित्त के धारक ने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। इस समय तुम्हारे दुष्कर्म निश्चय ही नष्ट हो गए हैं, क्योंकि प्रेम रूपी गुण से खिंचा हुआ तुम्हारा हृदय वल्लभ स्वयं आया है। अब इसके प्रसन्न रहने पर तुम्हें कौन सी वस्तु सुखदायक नहीं होगी। वास्तव में चंद्रमा के समान समागम होने पर रात्रि में कौन सी सुंदरता नहीं आ जाती। तदनंतर अंजना सुंदरी क्षण भर के लिए चुप हो रही। उसके बाद उसने सखी के द्वारा अनुदित वचनों के द्वारा उत्तर दिया। सखी जो वचन कह रही थी वे अंजना की प्रतिध्वनि के समान जान पड़ते थे। उसने कहा कि हे भद्रभव है, उसी प्रकार उनका आना भी असंभव है। अथवा इस समय मेरे किसी शुभ कर्म का उदय हुआ हो जिससे तुम्हारा कहना संभव भी हो सकता है। अस्तु, यदि प्राणनाथ आए हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरा पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी वृक्ष आज फलीभूत हुआ है। इस प्रकार नेत्रों में हर्ष के आंसू भरी हुई की सखी के साथ। अच्छा सर, उस समय अंजना सैया पर बैठी थी। जो उसने परम आनंद आपका लाइन छूट रहा है बीच बीच में। हाँ, इनका बीच में आपका एक एक लाइन छोड़ रहे हैं आप। समीप आते देखा, क्यों ही वह उठने का प्रयास करने लगी। आवाज आ रही है क्या? आप एक एक लाइन छोड़ रहे हैं बीच में। मैम आवाज भी सही आवाज नहीं आ रही। बता देना, ठीक है? नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही नहीं, है, समझ ही नहीं आ रहा। आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। तो आवाज इंटरनेट सही की नहीं आ प्रॉब्लम रही। हो रही है मेरे। हाँ तो और कोई पढ़े तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ लूं तो आपकी आवाज नहीं, उषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे है। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो कविता, आप कविता पढ़ ये लेगी। सबकी आप आगे फोटो पढ़िए। चली गई है, कोई नहीं आ रही फोटो। मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। 157 से पढ़ूं मैं। हाँ, खास कर दुष्ट चित्त को धारण करने वाले तुम्ही ने प्राणनाथ को, नहीं ये तो पढ़ लिए थे ना। 157 से बहुत पीछे हो जाएगा, 165 से पढ़ो। हाँ ठीक है। अथवा इस समय मेरे किसी शुभ कार्य का उदय हुआ हो जिससे तुम्हारा कहना संभव भी हो सकता है। अस्तु, यदि प्राणनाथ आए हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरा पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी वृक्ष आज फलीभूत हुआ है। इस प्रकार नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे हुए अंजना सुंदरी यह कह
ही रही थी कि सखी के समान करुणा प्राणनाथ को उसके समीप ले आई। उस समय अंजना सैया पर बैठी थी। जो ही उसने परम आनंद के देने वाले प्राणनाथ को समीप आते देखा, त्यों ही वह उठने का प्रयास करने लगी। उसके नेत्र भयभीत हरिण के समान सुंदर थे। वह खड़ी होने के लिए अपने घुटनों पर बार बार हस्त कमल रखती थी, पर वे दुर्बलता के कारण नीचे खिसक जाते थे। उसकी जांघें खंबे के समान अकड़ गई थीं और सारा शरीर कांपने लगा था। यह देख पवनंजय ने अमृत तुल्य निम्न वचन कहे कि हे देवी, रहने दो, क्लेश उत्पन्न करने वाले इस संभ्रम से क्या प्रयोजन है। इतना कहने पर भी अंजना बड़े कष्ट से खड़ी होकर हाथ जोड़ने का उद्यम करने लगी कि पवनंजन ने उसका हाथ पकड़कर उसे सैया पर बिठा दिया। अंजना का वह हाथ पसीना से युक्त हो गया और रोमांच धारण करने लगा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पति के स्पर्श रूपी अमृत से सींचा जाकर अंकुर ही धारण कर रहा था। बसंत माला ने पवनंजय को नमस्कार कर आदर पूर्वक उसके साथ वार्तालाप किया। वह प्रहसित के साथ दूसरे कमरे में सुख से बैठ गई। चूंकि पवनंजय अपने द्वारा किए हुए अनादर से लज्जित हो रहा था, अतः सर्वप्रथम कुशल समाचार पूछने के लिए वह हृदय से प्रवृत्त नहीं हो सका। लज्जित होते हुए उसने कहा कि हे प्रिय, मैंने कर्मोदय के प्रभाव से तुम्हारा जो तिरस्कार किया है उसे क्षमा करो। यह कहते हुए पवनंजय का मन अत्यंत आकुल हो रहा था। अंजना का पति के साथ वार्तालाप करने का प्रथम अवसर था, इसलिए वह भी लज्जा के कारण मुख नीचा किए थी। उसका सारा शरीर निश्चल था। इसी दिशा में उसने धीरे धीरे उत्तर दिया कि हे नाथ, चूंकि इस समय आप जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी ऐसा दुर्लभ स्नेह कर रहे हैं, इसलिए यही समझना चाहिए कि आपने मेरा कुछ भी तिरस्कार नहीं किया है। मैंने अब तक जो जीवन धारण किया है वह एक आपकी स्मृति के आश्रय से ही धारण किया है, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी मेरे लिए महान आनंद स्वरूप हो रहा है। ऐसा कहते हुए अंजना की चिबुक पर अंगुली रख उसके मुख को कुछ उठाकर उसी की ओर देखते हुए पवनंजन ने कहा कि हे देवी, समस्त अपराध भूल जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, परम प्रसन्नता को प्राप्त हो। इतना कहकर पवनंजन ने अपना मस्तक अंजना के चरणों में रख दिया और अंजना उसे अपने कर कमलों में शीघ्र ही उठाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु पवनंजन उसी दशा में पड़े रहे। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, जब तक तुम यह कहोगी कि मैं प्रसन्न हूँ, तभी सिर ऊपर उठाऊंगा। क्षमा किया। अंजना के ऐसे कहते ही पवनंजन ने सिर ऊपर उठाकर उसका आलिंगन किया। उस समय उसके दोनों नेत्र सुख से निमीलित हो रहे थे। आलिंगित अंजना पति के शरीर में इस प्रकार लीन हो गई मानो फिर से वियोग न हो जाए, इसी भय से शरीर के भीतर ही प्रविष्ट होना चाहती थी। पवनंजन ने अंजना को आलिंगन से छोड़ा तो निश्चल नेत्रों से युक्त उसके मुख को अपने टिमकार रहित नेत्रों से देखने लगे। सुख के संभार से जिसमें स्वामी का आदेश भुला दिया था, ऐसे मित्र को प्रमादी जान उसके हित का चिंतन करने में तत्पर रहने वाला बुद्धि। एक मिनट, ये होगा ना, तदनंतर काम से व्याकुल हो उठने न अंजना के पैरों हाथों। इनका भी कटा कटा ही आवाज आ रहा है बीच बीच में वापस। ये लाइन नहीं है क्या तेरे में? ये लाइन नहीं है क्या इसमें? लाइन नहीं है, नहीं। तदनंतर काम से व्याकुल हो उन्होंने अंजना के पैरों, हाथों, नाभि, स्तन, दाढ़ी, ललाट, कपोलों और नेत्रों का चुंबन किया। एक ही बार नहीं, किंतु पसीना से युक्त हाथ से स्पर्श करते हुए उन्होंने पुनः पुनः उन स्थानों का चुंबन किया, जो ठीक ही है, क्योंकि मुख का चुंबन करने के लिए वह आप्त सेवा है। सो प्रेमी जनों का करना ये नहीं है क्या? सब करना ही पड़ता है। हाँ, हाँ होगी। सुख के संभार से जिसने स्वामी का आदेश भुला दिया था, ऐसे मित्र को प्रमादी जान उसके हित का चिंतन करने में तत्पर रहने वाला बुद्धिमान प्रसिद्ध मित्र बसंत माला के प्रवेश करने पर आवाज देता हुआ महल के भीतर प्रवेश कर धीरे धीरे बोला कि हे सुंदर, उठो। क्यों ये नहीं है? तुम कहाँ से कहाँ कितना कौन सा पढ़ रही है? 187 के बाद पढ़ी है ना? 187 के बाद पढ़ो। अरे इसमें एक पैरा पूरा ही वो नहीं है।
हाँ ये है ही नहीं, जैसे तुम जो पढ़ रही हो है ही नहीं इसमें। हाँ इसमें 2 शर्मिला 1 चालू है, इतना छूटा हुआ है इसमें शर्मिला। हाँ तो मैं 185 के बाद 180 85 220 214 से है मेरे में। हाँ तो फिर इतना छूटा हुआ पूरा नहीं है तेरे में। 5-6 लाइन तुम पढ़ लो। हाँ ठीक है भाई। तदनंतर खिले हुए कमल की भीतरी दल के समान जिसकी कांति थी और मानो जो अमृत ही छोड़ रहा था, ऐसे उसके अधरोष्ट का पान किया। नीवी की गांठ खोलने के लिए उतावली करने वाले पवंजय के हाथ को लज्जा से भरी अंजना रोकना तो चाहती थी, पर उसका हाथ इतना अधिक कांप रहा था कि उसे वह रोकने में असमर्थ नहीं हो सकी। तदनंतर वस्त्र रहित अंजना का नितंब फलक देखकर पवनजय का हृदय काम के वेग से चंचल हो गया। तत्पश्चात किसी अद्भुत वेग से जिसकी आत्मा विवश हो रही थी, ऐसे पवनजय ने कमल के समान कोमल अंजना को कसकर पकड़ लिया। तदनंतर चतुराई जो बात कहती थी, काम जैसी आज्ञा देता था, वह बढ़ा हुआ अनुराग जैसी शिक्षा देता था, वैसे ही उन दोनों दंपतियों में प्रतिक्रिया उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुई। उस समय उन दोनों का मन का जो भाव था वह शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता। परम सुंदरी अंजना के स्तन रूपी कलश और नितंब स्थल का आस्फालन करते हुए पवनजय कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथी पर आरूढ़ थे। ठहरो, छोड़ो, पकड़ो आदि नाना शब्दों से युक्त तथा हाव भाव विभ्रम से भरा उनका रथ किसी महायुद्ध के समान जान पड़ता था। अधरोष्ट को ग्रहण करते समय जोर से सी करती हुई अंजना जो हाथ हिलाती थी, वह ऐसा जान पड़ता था मानो किसी लता का पल्लव ही हिल रहा हो। अंजना के नितंब स्थल पर पवनजय ने जो नए नए नक्षत्र दिए थे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो नीलमणि से भूमि के में पद्मराग मणि ही निकल रहे हो। अंजना का जगन स्थल देखते देखते पवनजय को तृप्ति ही नहीं होती थी। वह अपने टिमकार रहित नेत्र उसी में गड़ाए बैठे थे। मधुर आलाप से सहित उसकी चूड़ियों की मनोहर रुनझुन ऐसी जान पड़ती थी मानो भ्रमर के समूह की गुंजार कर रहे हो। अंजना के नेत्रों की कटाक्ष और पुतलियां ऐसी जान पड़ती थी मानो चंचल भ्रमरों से युक्त नील कमलों से शोभा ही धारण कर रहे हो। संभोग हो गया 200 पेज। तो आगे नहीं है क्या तेरे और? नहीं मेरे में 215 से है। तो 200 हो गया। अभी पूरा संस्कृत पैरा ही पढ़ेंगे। छूटा हुआ पूरा। पूरा एक पन्ना छूटा हुआ। अब तुम नेक्स्ट कल परसों पढ़ लेना, फिर इसका अभी संस्कृत पढ़ेंगे ना। हाँ उसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक। तुम्हारा 201 से 215 तक नहीं है क्या अभी और? हाँ 215 से है, पता नहीं इसमें तो पूरा ठीक पैरा ही वो छूटा हुआ है। है, तुम अब 17वां अध्याय से पढ़ना। हाँ संस्कृत में पढ़िए। सरला पाठ जेठी भाई साहब आप पढ़िए। सरला नहीं आई है, सरला पाठ दी। जेठी भाई साहब आप पढ़िए। सुंदरिया ग्रहे प्रतीकोदरे वायुरस्था प्रविष्टस्तु तस्या प्रसितो दृष्ट्वा मंदद्वीप प्रकाशतः अंजना ये कविता म्यूट कर लो। कोयमिति वादिनी सखिं वसंतमाला न च सुत्वा पार्श्वे विनिद्रयत्। सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या पढ़ रहे हैं? जेठी भाई साहब को बोलिए साउंड थोड़ा तेज करेंगे। ततस्तं सहसा दृष्ट्वा मन्दद्वीप प्रकाशतः अंजना विन्यस्तं कं कोयमिति वादिनी सखिं वसंतमालां च सुप्तां पार्श्वे विनिद्रयत्। कुशलोत्थाय सा तस्याश्चाकार भयनाशनं ततः प्रहसितोस्मिति गदित्वा सौ नमस्कृतिं
कथयतस्मै पवञ्जनयमागतं ततः स्वप्नसमं श्रुत्वा प्राणं नाथस्य समागमम् ऊंचे प्रहसितं दीनमीदं गदया गिरा किं मा प्रहिसीता पुण्यां हससि प्रियवर्जितां ननु कर्म मीरेवाहं हसिता सीमलीमसै प्रियेण परिभूतेति विदित्वा वदकेन नु परिभूतास्मि निर्भाग्या दुःखावस्था न विग्रहा विशेषस्त्वतया कान्तः प्रोत्साह्य क्रूरचेतसा एतामारोपितो वस्तां मम कृञ्च विधायिनीम् अथवा भद्रते कोत्र दोष कर्म वशीकृतं जगत्सर्व भवाप्नोति दुःखं वा यदि मा सुखम् इति शास्त्रु वदन्ति तादात्म निन्द परां नत्वा प्रसितोच्चवत् दुःखादिङ्कृत मानसः कल्याणी मणिरेव क्षमस्व जनितं मया आगो विचारशून्येन पापा वष्टब्धचेतसः प्राप्तानि विलयं नूनं दुष्कर्माणि तवाधुना येन प्रेम गुणाकृष्टो जीवितेशा समागतः आधुनास्मिन् प्रसन्ने ते किंच जातं सुखावनं ननु चन्द्रेण शर्वर्या संगमे कानचारुता ततः क्षेनं स्थिता चेदं जगादा जनन सुंदरी प्रति निस्वन वत्स्येयं सख्य नूदितया गिरा असंभाव्य मिदं भद्रः यथा वर्ष जलोज्जितं भवत्यप्यभक्त्वा काले कल्याणं कर्म चोदितं तथास्तु स्वागतं तस्य जीवितस्य शितुर्मम अद्य मे फलितः पूर्वं शुभानुष्ठान पादयः पादपः वदन्त्यान्मेव मेतस्था मानन्द श्रात चक्षुषी तस्य केवान्तिकं नितस्तस्या करुणया प्रिया स्तन्न सारंगकान्तिक्षी दृष्ट्वा त्वं परमोत्सवं जानुद्वयास्य नित्यस्त स्तन्न पाणि सरोरुहा स्तंभवत् प्रसुता कांडा वेपधु श्रित विग्रहा शनैरुत्थातु मारब्धा शयनस्ता प्रयासिनी अथाल मलमेतेन देवी क्लेश विधायिना संग्रमेनेति वचनं विभुञ्चन मृतोपमम् समुत्थिता प्रिया कृच्छान् दंजलि बद्धुमुत्तां मुद्यतां गृहीत्वा दधिता पाणौ शयने स्वमुपाविशत् स्वेदीपाणिरासौ तस्या परमं पुलकं वहन् प्रियस्पर्शां मृतेमेव सिक्तो व्यामुञ्च दङ्कुरान् नत्वा वसन्तमाला त्वं कृत्वा भाषणमादरात् साकं प्रति सीते आनस्था द्रव्ये कक्षान्तरे सुखम् अथा नादरात् पूर्वं त्रमाण स्वयं कृतान् पवनं कुशलं प्रष्टुं न प्रावर्ततं चेतसा विलक्षस्तु प्रिये मृष्य मया कर्मानुभावता निकारं कृतमित्युच्चे तत्क्षणात् कूलमानसः आद्य संभाषणात् सपि वहन्ति नतमानं जगात् मंदया वाचा निश्चला खिला विग्रहा न कश्चिन जनितो नाथ तया परिभवो मम अधुनां कुर्वतां स्नेह मनोरथ सुदुर्लभम सत्स्मृति प्रतिबद्धं मे वहन्त्याननुजीवितं तद्दायतो निकारोऽपि महानंद समो भवत्
तथैव भाषमानाया विधाय चिबुकित कुलिम उन्नमव्य मुखं पश्यन् जगाद पवनञ्जया देवी सर्वपाराधानां विस्मृतै तव पादयो प्रणाममेष यातोऽस्मि प्रसादं परमं व्रज इत्युक्त्वा स्थापितं तेन मूर्ध्वानं पादयो प्रिया तस्या करदमान्यां मुनेन्तु व्यापृतभावात् तथावस्थितः एव सो तत्तो वाचत् प्रियवचः प्रसन्नात् नस्मिति येनाह मुद्यञ्छामि शिरप्रिये क्षान्तमृत्युदितोऽस्थासा न मय्या मुत्तमं चक्रे प्रियासमार श्लेषं सुख मीलितलोचनः अश्लिष्टा दयितस्यास्यौ तथ गात्रे वलीयतः पुनर्योगमित्येव गतान्तर विग्रहं यथा अलिङ्गना विमुक्तास्या स्तिमितलोचनं मुखं मुक्त विने क्षाम्यां लोचनाभ्यां पपोप्रिय पादयो करयोर्नाम्यां स्तनयो चिबुकेलिके गण्डयोर्नेत्रयोश्चार्चुम्बनं मदनातुरा पुनः पुनश्चकारासौ स्वेदिना पानिना तृणम् आप्तसेवा हि सा नूनं क्रियते वक् चुम्बने ततः प्रबुद्धराजीव गर्भच्छद् समप्रभं स पपावधरं तस्या विमुञ्चन्तमवावृतं निविविमोचन्नव्य पाणि मत्स्य कृपावती रोध भूमैश्चन्न सा शक्ता पाणिना वेपुथुस्त्रिता ततो नितम्बफलकं दृष्ट्वा वसनोज्झितम् उवाह हृदयं वायुर्मनोभुवे गर्गिन्तम् अथ केनापि वेगेन परायत्ति कृतात्मनः गृहीता दयिता गाढं पवनोञ्जनकोमलः यथा प्रवीति वैधव्यं यथाञ्चयति स्मरः अनुरागो यथा शिक्षां प्रयश्यति महोदया तथा यतो रति प्राप्तां दम्पत्यो बुद्धि उत्तनां काले तत्र यो मावो नैवाख्यातुं सपार्यते स्तनयो कुम्भयोरेप जगने चाङ्गोन्तताम् अस्फालयन् समारूढो मनोभव महाजगं तिष्ठ मुञ्च गृहाणेति नाना शब्द माकुलं तयोर्युद्धि विवोदारं रतमासित् सविभ्रमम् अध ग्रहणे तस्या पूरसित्कारपूर्वकं प्रबुधिता करो रेजे लतया इव पल्लवा प्रिय दत्ता नवास्तस्य दवांखा जगने विभु वैडूर्य जगति भागे पद्मरागोद्भगा इव तस्या सेचन कत्वं तु जगाम जघनस्थलं निमेष मुकुलीभूत चक्षुषः वलयाणां रणत्कारः कललामपसमन्वितः तदा मनोहरो जस्ने भ्रमरो धरवोपमं तस्यास्ते काम्यमानायां नेत्रकेकरतारके मुकुले ददतु शोभां चलालिन्दीवरस्थितां। प्रणाम। हिंदी में संतोष जी आप पढ़ लीजिए आज। शर्मिला कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन करी हूँ। ये अभी हिंदी का 201 से पढ़ेंगे। नहीं 201 से पढ़ेंगे। 201 से पढ़ेंगे शर्मिला जी। 151 से पढ़ना। संतोष जी का नंबर है आज। 151 से पढ़ू ना? हाँ नहीं 201 से। 201 से
दंताघात के कारण उसका अधरोष्ट लाल लाल हो गया था। उसे धारण करती हुई वह ऐसे जान पड़ती थी मानो जिसमें एक फूल आया है, ऐसे टेसु के वन की पंक्ति की हो। पति के द्वारा उपभुक्त अंजना का शरीर सुमेरु पर्वत के द्वारा आलिंगित मेघ पंक्ति के समान उत्तम कांति को धारण कर रहा था। तदनंतर जिसके समस्त कार्य पूर्ण हो चुके थे, ऐसे सूर्योत्सव के समाप्त होने पर खिन्न शरीर से युक्त दोनों दंपति निद्रा सेवन की इच्छा करने लगे, परंतु उन दोनों के मन एक दूसरे के गुणों का ध्यान करने में निमग्न थे। इसलिए निद्रा ईर्ष्या के कारण ही मानो क्रोधवश कहीं भाग गई थी। तदनंतर जिसमें पति के कंधे पर वल्लभा का सिर रखा था, जिसमें भुजाओं का परस्पर आलिंगन हो रहा था, जो पारस्परिक प्रेम से मानो किलित था, महासुगंधित स्वाच्छोश्वास के कारण जिसमें मुख कमल सुवासित थे, विशाल वक्ष स्थल की चपेट से जिसमें स्तन मंडल चक्र के आकार चपटे हो रहे थे, जिसमें पुरुष की जांघों के बीच में स्त्री की एक जांघ का भार अवस्थित था, और इच्छित स्थानों में जहां नाना प्रकार के तकिया लगाए गए थे, ऐसी अवस्था में नाग कुमार देव देवियों के युगल के समान वह अंजना और पवन अंजय का युगल किसी तरह निद्रा को प्राप्त हुआ। उस समय उन दोनों के शरीर स्पर्श जन्य सुख रूपी सागर में निमग्न होने से अत्यंत निश्चल थे। अथानंतर जब कुछ प्रभात हुआ, तब अंजना सैया से उठकर तथा बगल में निकट बैठकर पति की सेवा करने लगी। अपने शरीर में संभोग जन्य सुगंधी देखकर वह लज्जित हो गई, और साथ ही चूंकि उसके मनोरथ चिरकाल बाद पूर्ण हुए थे, इसलिए हर्ष को भी प्राप्त हुई। इस प्रकार जो पहले एक दूसरे के दर्शन मात्र से भयभीत रहते थे, ऐसे उन दंपतियों की अज्ञात रूप से यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रियां व्यतीत हो गई। दो दुंदुक नामक देव की उपमा को धारण करने वाले उन दोनों दंपतियों की इंद्रियां उस समय अन्य कार्यों से व्यावृत होकर परस्पर एक दूसरे की ओर ही लगी हुई थी। अथानंतर सुख के समारंभ से जिसने स्वामी का आदेश भुला दिया था, इसमें कैसे लिखा है अनेक रात्रियां? एक रात ही तो आया था वो पहुंचे, एक रात ही तो आया था, अनेक रात्रियां कैसे लिखा है? क्या बोलिए, आप कुछ बोलिएगा? मैं बोली ये इसमें अनेक रात्रियां, एक रात ही आया था ना पहुंचे तो कैसे लिखा है? खुश हो रहा था ऐसे। हाँ, ऐसे मित्र को प्रमादी जान उसके हित का चिंतन करने में तत्पर रहने वाला बुद्धिमान प्रहसित मित्र वसंत माला के प्रवेश करने पर आवाज देता हुआ महल के भीतर प्रवेश कर धीरे धीरे बोला कि हे सुंदर, उठो, क्यों शयन कर रहे हो? जान पड़ता है कि मानो तुम्हारे मुख से पराजित होकर। प्रवचन में एक रात होगा, ग्रंथ में अनेक रात है। वो प्रवचन की बात आप जो सुने वो प्रवचन की बात है, यहाँ आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आ जाता है ना वो तो। हाँ, फिर वो तो चला जाता है ना बिना बताए ही। यहाँ तो लिखा हुआ ना कि अनेक रात्रि रहा है वो। हाँ, ये तो लिखा हुआ है यहाँ तो। अपने तो सामने जो चीज है उसी को मानना पड़ेगा ना। होकर ये चंद्रमा अत्यंत निष्प्रभता को प्राप्त हुआ है। मित्र के ये वचन सुनते ही पवनंजय जाग उठा। उस समय उसका शरीर शिथिल था। निद्रा के शेष रहने से उसके नेत्र लाल थे तथा जमुहाई आ रही थी। उसने नेत्र बंद किए ही वाम हस्त की तर्जनी नामा उंगली से कान खुजाया तथा दाहिनी भुजा को पहले संकोच कर फिर जोर से फैलाया, जिससे चटक का शब्द हुआ। तदनंतर लज्जा से जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे, ऐसे कांता के मुख पर दृष्टि डालता हुआ वह पवनजय, आओ मित्र, ऐसा कहता हुआ सैया से उठ खड़ा हुआ। तदनंतर प्रसिद्ध ने हंसकर पूछा कि रात्रि सुख से व्यतीत हुई? इसके उत्तर में पवनंजय ने भी हंसते हुए प्रसिद्ध से पूछा कि तुम्हारी भी रात्रि कुशलता से बीती?
इस प्रकार वार्तालाप के अनंतर समस्त वृत्तांत को जानने वाला एवं नीति शास्त्र का पंडित प्रहसित अंजना के द्वारा बतलाए हुए निकटवर्ती सुखासन पर बैठकर पवन अंजय से इस प्रकार बोला, उठो, अब चले, प्रिया के सम्मान कार्य में लगे हुए आपसे बहुत दिन निकल गए। जब तक हम लोगों का वापस आना कोई जान नहीं पाता है तक चला जाना ठीक है, अन्यथा लज्जा की बात हो जाएगी। तुम्हारा सेनापति रत्नों पूरक तथा स्वामी के समीप जाने की सरोज काला जी म्यूट हो जाए तो। राजा केन्नर गीत तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए ठहरे हैं। आदर से भरा रावण निरंतर मंत्रियों से पूछता रहता है कि पवनंजय कहाँ है। मैंने तुम्हारे जाने का यह उपाय रचा था, सो इस समय वल्लभा का समागम छोड़ दिया जाए। तुम्हें स्वामी रावण और पिता प्रहलाद की यह आज्ञा माननी चाहिए। तदनंतर कुशलता पूर्वक वापस आकर निरंतर वल्लभा का सम्मान करते रहना। इसके उत्तर में पवनंजय ने कहा कि हे मित्र, ऐसा ही करता हूँ, तुमने बहुत ठीक कहा है। ऐसा कहकर उसने मंगलाचार पूर्वक शरीर संबंधी क्रियाएं की, एकांत में वल्लभा का आलिंगन किया, उसके फड़कते हुए अदृष्ट का चुंबन किया और कहा कि हे देवी, तुम उद्वेग नहीं करना, मैं जाता हूँ और शीघ्र ही स्वामी की आज्ञा का पालन कर वापस आ जाऊंगा, तुम सुख से रहो। पवनंजय ने यह शब्द बड़ी मधुर आवाज से कहे थे। तदनंतर जो विरह से भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवनंजय के मुख पर लग रहे थे, ऐसी अंजना सुंदरी दोनों हस्त कमल जोड़कर बोली कि हे आर्यपुत्र, ऋतुकाल के बाद ही मैंने आपके साथ समागम किया है, इसलिए यदि मेरे गर्भ रह गया तो वह आपके विरह काल में निंदा का पात्र होगा। अतः आप गुरुजनों को गर्भ संभवता की सूचना देकर जाइए। दीर्घदर्शिता मनुष्यों के कल्याण का कारण है। अंजना के ऐसा कहने पर पवनंजय ने कहा कि हे देवी, मैं पहले गुरुजनों के समीप तुम्हारे बिना घर से निकला था और ऐसा ही सबको निश्चय है, इसलिए इस समय उनके पास जाने और यह सब समाचार कहने में मुझे लज्जा आती है। इसकी चेष्टाएं विचित्र है, ऐसा जानकर लोग मेरी हंसी करेंगे। अतः जब तक तुम्हारा यह गर्व प्रकट नहीं हो पाता है तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, विषाद मत करो। हे भद्रे, प्रमाद दूर करने के लिए मेरे नाम से चिन्हित ये कड़ा ले लो, इसमें तुम्हें शांति रहेगी। ऐसा कहकर कड़ा देकर, बार बार सांत्वना देकर और वसंतमाला को ठीक ठीक सेवा करने का आदेश देकर पवनंजय सैया से उठा। उस समय उसकी वह सैया सूरतकालीन संवर्धन से टूटे हुए हार के मोतियों से व्याप्त थी। फूलों की सुगंधित पराग संबंधी भारी सुगंधि से भौरे खींचकर उस पर इकट्ठे हो रहे थे। उसके ऊपर बिछा हुआ चद्दर लहरा रहा था और वह क्षीर समुद्र के मध्य में स्थित क्षीर द्वीप के समान जान पड़ती थी। पवनंजय उठा तो सही, पर उसका मन अपनी प्रिया में ही लग रहा था। पृथ्वी पर अश्रु गिरने से कहीं मंगलाचार में बाधा न आ जाए, इस भय से अंजना ने अपने अश्रु नेत्रों में ही समेट कर रखे थे और इसलिए जाते समय वह पवनंजय को आंख खोल कर नहीं देख सकती थी। फिर भी मित्र के साथ वह आकाश की ओर उड़ गया। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि इस संसार में प्राणियों को कभी तो अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से इष्ट वस्तु का समागम होने से सुख होता है और कभी पाप कर्म के उदय से परम दुख प्राप्त होता है, क्योंकि इस संसार में सदा किसी की स्थिति एक सी नहीं रहती। फिर भी धर्म के प्रसाद से कितने ही जीवों को जन्म से लेकर मरण पर्यंत निरंतर सुख प्राप्त होता रहता है और मरने के बाद परलोक में भी उन्हें सुख मिलता रहता है। इसलिए हे भव्य जीवों, निरंतर अत्यधिक सुख देने वाले एवं संसार के दुख रूपी अंधकार को छेदने वाले जिनेन्द्रोक्त धर्म रूपी सूर्य की सेवा करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य विरचित पद्मचरित में पवनंजय और अंजना के संभोग का वर्णन करने वाला 16वां पर्व समाप्त हुआ।
सादर प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी एग्जाम कल ले लीजिए, किसका? यही 16वें पर्व का। कल से संस्कृत बाकी है। हाँ संस्कृत तो 50 बाकी है, फिर समरी है 250 का ही है समरी तो। कल कैसे होगा पेपर बोलो? समरी के बाद नहीं होगा, कल रात में आ जाएगा। समरी और संस्कृत दोनों चीज थोड़ी हो जाएगी। संस्कृत तो 50 ही है ना। हाँ तो संस्कृत में देरी लगती है ना, सब हो जाएगा क्या बोलो? सबको बोलिए, आप लोग कहेंगे जैसे कर दिए। मेरे को तो हो कोई जाएगा। कि मेरे को परेशानी है। आप लोग बोलिए, जैसा कहेंगे कर देंगे। कल कह दें क्या उनको? हाँ बोल दीजिए। बोल सकते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल समरी कौन कर रहे हैं? मुन्नी जी हैं क्या? मुन्नी जी करेंगी क्या कि और कोई करेंगे? त्रिशला जी करेंगी क्या? नहीं भाभी, कल तो नहीं मैं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मुन्नी कर देगी फिर। आप तो फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद दीदी, आप जो कुछ है आपकी वजह से, ये आप ही करा रही है सब कुछ है। नहीं, मैं क्या करा रही हूँ, आप लोग की अपनी मेहनत है। पर हाँ, दोनों ही समय का स्वाध्याय अभी तो बहुत अच्छा चल रहा, अब चलता रहे इसी तरह। मेरे को कभी कभी लगने लगता मेरी नजर लग जाएगी स्वाध्याय को। अभी तो दोनों समय का बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए कौन करेंगे? पेपर जो है ना, आज उसका जो था कर्मकांड का, हाँ? राजू कर्मकांड का पेपर आया, थोड़ा डिफरेंट आया। मतलब समझ आया कि ऐसे भी पेपर आ सकता है, ऐसे भी हमें करना चाहिए। अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ? कौन करेंगे अपने मन से बोलिए, किनको करने की इच्छा है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो लगेगा वही नाम बोल देते हैं वापस आपस। इसलिए आप लोग स्वयं आगे बढ़िए। क्या बोलना है दीदी? समरी करना है ना, 250 श्लोक करीब फाइनल है। करना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं बोले आप लोग। घूम फिर के मुन्नी जी आ जाए। हाँ मुन्नी तुम कर देना कल, फिर मुन्नी कर देगी कल। मुन्नी जी हैं क्या? हाँ है ना मुन्नी। बोली नहीं, रहती तो बोलती। है तो सही हो म्यूट, उसमें सुन नहीं रहोगी, खाना का कहाँ टाइम रहता है उस टाइम। मैं बोल दूंगी उसको, बोल दूंगी, फोन करके बोल दूंगी। ठीक है, तो कल पेपर के लिए बोल देती हूँ। हाँ लगातार पेपर हो रहे हैं आप लोग के तो। अच्छा है। परसों शायद दीदी मैं रहूंगी नहीं, परसों अगर पेपर होगा तो फिर शायद मैं परसों दे नहीं पाऊंगी, परसों नहीं रहूंगी। बोर्ड परीक्षा चल रही है, कभी हिंदी कभी संस्कृत कभी इंग्लिश कभी भाषा। चलिए अच्छी बात, आप लोग चीज पूछनी थी। हाँ, ये जो इतना वर्णन आ रहा है स्त्रियों के बारे में, सारा चीज उनका, तो ये क्या उनके केवल ज्ञान में ये सब सारा चीज झलकता है उनके? हाँ तो केवल ज्ञान से आई हुई वाणी, अपने मन से कोई थोड़ी आचार्य एक शब्द नहीं लिखते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है इतना भीतरी बात को भी उनके केवल ज्ञान में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो केवल ज्ञान से छिपी हुई है, क्योंकि पूरा विश्व झलकता है ना, सारी क्रियाएं सारा विश्व सब झलकता है ना केवल ज्ञान में। तो सारी चीजें झलकती है, तो उसे केवल ज्ञान से बाहर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं। आश्चर्य लगता है कि कितनी महीन बात है, जैसे आज कोई हस्बैंड वाइफ की बात है, औरतों की सुंदरता की बात है, सारा उसमें झलकता है उनके। मैं बोल रही हूँ, पहले पति को कितने आदर से बोलते थे, हे स्वामी नाथ। अब तो ए रवि इधर आओ जरा, मेरी चप्पल देना तो। और इतने साल तक वो नहीं मिले ये लोग, कितना बड़ा बात है। आजकल पति नहीं बोल पाता, सुजाता जरा जूता देना तो, वो नहीं बोल पाता है। इतनी शांति धरना भी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। 22 बरस बाद में पति आया फिर भी स्वीकार की।
क्या करे, तो चारा क्या था, दूसरा चारा क्या था? पहले तो लेडीज फर्स्ट, अब तो लेडीज फर्स्ट का ही जमाना आ गया। नहीं मतलब कितना आदर देती थी, आदर पूरा देते थे ना, मतलब है तो आर्य है, आर्य ऐसे करके बोलती थी, कोई नाम थोड़ी बोलती थी। दीदी, अच्छा दीदी एक बात पूछना था, ये अपने जैसे त्रिकाल वंदना का जो बोले ना आप, अरे देखो, तो तुम उसमें बोली था, त्रिकाल वंदना, आजकल मैं भी भूल जा रही हूँ, कोई ना कोई एक समय भूल ही जा रही हूँ, 3 में एक समय भूल ही जा रही हूँ, प्रायश्चित ही लेते रह जाती हूँ मैं। नहीं मैंने अभी नियम तो नहीं लिया इसलिए भूल जाते हूँ, तो अभी कभी छुड़ा, अभी नियम नहीं